नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माइंडफुलनेस। तो देखिए हम लोग अपनी लाइफ को जिस तरह से जीते हैं, हम लोग पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, ठीक है? या तो पास्ट का हमको रिग्रेट रहता है, पास्ट में कुछ हुआ हो उसके बारे में हम लोग को रिग्रेट रहता है या फ़ियर फ़ियर नहीं एंगर रहेगा, रिग्रेट रहेगा, ठीक है? मैंने कुछ किया वो सही नहीं किया, कोई डिसीज़न मेरा सही नहीं था या मैं कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, वो पास्ट में, ठीक है, हम रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। फ्यूचर का फ़ियर, एंग्ज़ायटी रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है, वो सब फ़िर। तो क्या माइंड जो होता है वो पूरा तरह से या तो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहता है, ठीक है? तो एक्चुअली जो रियलिटी है, जो जो एक ही क्षण है जो अवेलेबल है, वो है प्रेज़ेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण, ठीक है? तो हम लोग लाइफ को किस तरह से हम लोग सोचते हैं कि लाइफ इस तरह से ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो लाइफ में हमारा सब कुछ हो रहा होता है ये इस तरह से हो रहा है, मतलब एक ही वर्टिकल लाइफ हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। मतलब जो पहले कुछ हुआ, जो आगे कुछ होगा और जो इस समय घट रहा है, सब कुछ इसी समय हो रहा है, ठीक है? इस वर्तमान क्षण के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है? टाइम को इन्वेंट किया गया सिर्फ एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए, डे टू डे कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेंट किया गया था, एक टाइम, क्लॉक टाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है? जबकि टाइम जैसा कुछ है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। वो कौन लेके जाता है हमको? हमारा माइंड, ठीक है? जो माइंड है, माइंड या तो पास्ट में लेके जाएगा या फ्यूचर में लेके जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ अगर वो प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गया, अगर आप पूरी तरह से प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गए, तो बेसिकली क्या होगा, प्रेजेंट मोमेंट में आना माइंड की डेथ होती है, ईगो की डेथ होती है। ईगो सेपरेशन फ्रॉम द एंटायर कलेक्टिव, ठीक है? तो माइंड और ईगो ये नहीं चाहते कभी भी कि उनकी डेथ हो जाए, बिकॉज आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए तो माइंड और ईगो की डेथ हो गई, ठीक है? आप अवेकन हो गए, आप इनलाइटन हो गए, ठीक है? तो पूरी तरह से माइंड में हम लोग रहते हैं। माइंड में रहने का प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ निकल जाती है, ठीक है? हम लाइफ जीते नहीं हैं, हम लोग ना रोबोट्स की तरह हैं, ठीक है? वी आर स्लीप वॉकिंग आवर वे थ्रू लाइफ, ठीक है? हम जीते नहीं हैं, ठीक है? दैट मीन्स अगर मैं किसी गार्डन में भी बैठा हूँ, मेरे सामने एक अच्छा सा एक फ्लावर, एक कोई पेड़ है, कोई फ्लावर्स है या कोई अच्छा सा एक सीनरी है, मैं उसको देखूँगा नहीं। एक्चुअली मैं उसको देखने के बजाय मैं किसको देखूँगा? मैं उसको अपने लेंस से देखूँगा, मेरे पास्ट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, फ्यूचर में क्या चल रहा है, ठीक है? मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं रहेगा। बट जैसे-जैसे आप अवेकन होते हो, आप प्रेज़ेंट मोड में आने लगते हो, तो आपको लगता है कि आपने लाइफ़ में कुछ देखा ही नहीं, ठीक है? ये मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक फ्लावर को देख के या एक पेड़ को देख के आपको उसकी ब्यूटी समझ में आती है, बिकॉज़ तभी समझ में आती है जब आप फुल्ली प्रेज़ेंट हो जाते हो, ठीक है? एक और चीज़ है कि हम अपने लिए ना सफ़रिंग क्रिएट करते हैं। देखिए सफ़रिंग, एक तो जो सिचुएशन है, डेफ़िनेटली वो एक गुड बैड जो भी सिचुएशन आपकी है, ठीक है? लेकिन आप क्या करते हो जब हम पास्ट में या फ्यूचर में जाते हैं, ठीक है? या तो पास्ट का रिग्रेट करते हैं या फ्यूचर का एंग्ज़ायटी करते हैं, तो क्या करते हैं हम एक और लेयर ऑफ सफ़रिंग उसमें ऐड करते हैं। तो एक तो जो सिचुएशन की सफ़रिंग, एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे सपोज़ जॉब लॉस हो गया, किसी पर्सन का जॉब लॉस हो गया। अब जॉब लॉस हो गया वो एक फैक्ट है, ठीक है? उसका जॉब था, अब उसका जॉब नहीं है, बाद में उसका जॉब उसको मिल भी जाएगा, ठीक है? लेकिन वो जो टाइम उसका जॉब लॉस रहता है, वो एक फैक्ट है, उस टाइम उसका जॉब नहीं है, बात खत्म। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वगैरह, वो एक फैक्ट है। सफ़रिंग हम उसमें एक एडिशनल लेयर ऑफ सफ़रिंग खुद से डालते हैं, ठीक है? वो सफ़रिंग क्या है कि अरे उसका तो जॉब है, मेरा ही जॉब क्यों गया, ठीक है? मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल पाया कंपनी में, इस वजह से मुझे निकाल दिया। अभी मेरा आगे क्या होगा? बिल्स कैसे मीट होंगे, ठीक है? इस टाइम लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरा जॉब लॉस हो गया। देखिए ये आप थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करो, एक तो आपका जॉब लॉस हुआ, ठीक है? वो एक हुआ, ठीक है? एक है जो आपने खुद सफ़रिंग डाली, उसमें एक लेयर ऑफ सफ़रिंग डाली मैंने कि भाई मेरे मेरे अंदर प्रॉब्लम है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? मेरे आगे का प्रॉब्लम्स। सो द पॉइंट इज़ कि जो सफ़रिंग आपका जॉब लॉस हुआ, वो हुआ, ठीक है? क हो सकता है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे। लेकिन आप अवॉइड किसको कर सकते हो कि आप इस प्रेज़ेंट मोमेंट में, इस वर्तमान क्षण में आप अपने लिए ज़्यादा सफ़रिंग मत क्रिएट करो। देखो एक तो हम अपना पेन लेके आए हैं, ठीक है? अपने साथ जब हम इस
अर्थ में बॉर्न हुए हैं, हम पेन कैरी, जिसको पेन बॉडी बोलते हैं, जैसे एकार्ट टोल की बुक है पावर ऑफ नाउ, ठीक है, उसमें वो उसको पेन बॉडी बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं कि एक पेन बॉडी हम अपने साथ लेके आते हैं, अपने पास्ट लाइफ टाइम्स की जो भी हम कंडीशनिंग है वो अपने साथ लेके आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स का जो भी कंडीशनिंग है उनका पेन है वो भी हमारे डीएनए में अपडेट रहता है, तो वो पेन मैं अपने साथ लाया हूँ, मेरा पेन, ठीक है। अब मेरे को इस लाइफ में मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे और पेन क्रिएट नहीं करना है। दैट मीन्स आज मेरी लाइफ में जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अब तो मेरे पास वो चॉइस है। अब वो पेन कैसे आया, जो भी उसका पास्ट का रीजंस रहा हो, जो भी मैं अपनी पेन बॉडी लेके आया हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक कॉन्शियस चॉइस है कि इस सफरिंग के अलावा जो मैं सफरिंग देख रहा हूँ उसमें मैं खुद से और सफरिंग नहीं ऐड करूंगा। मतलब मैं इस मोमेंट में रहूंगा, मैं पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाऊंगा। बिकॉज देखो, पास्ट और फ्यूचर में जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने लिए पेन क्रिएट करते हो। पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ है ही नहीं। आप जितना पास्ट और फ्यूचर में रहोगे आप अपने अंदर पेन और क्रिएट करते हो, आपको पता नहीं चलता। जॉब लॉस हो गया बंदे का, सपोज 2 साल जॉब लॉस है, ठीक है, वो उसको प्रेजेंस में रह के भी निकाल सकता है, ठीक है, और या वो पास्ट और फ्यूचर का वरी करके, जब वो पास्ट और फ्यूचर का वरी करता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर वो और पेन बॉडी इकट्ठी करता है। फिर वो पेन बॉडी धीरे धीरे फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होने लगती है। ओबिसिटी हो सकती है, हार्ट प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स। बेसिकली क्या होता है, ये पेन बॉडी इकट्ठा हो जाता है अपने अंदर, अनरिजॉल्व पेन बॉडी, ठीक है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, नी पेन हो गया, शोल्डर पेन, नेक पेन, ठीक है, ये बॉडी में अलग अलग जगह पे वो पेन इकट्ठा होता है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है, एक जस्ट चैलेंज, आप खुद सोचो इसको, कि एक जस्ट चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये सोचो कि लाइफ में आज तक, ठीक है, आपने कितना पेन लाइफ ने आपको दिया है और कितना पेन आपने अपने लिए क्रिएट किया है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आई होप आप तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें अपना एग्जाम्पल, मैं जब अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए वो रेशियो 90-10 है, मतलब 10-90 है, ठीक है। येस, मैं मानता हूँ कि 10% लाइफ ने मुझे पेन दिया, बट मैं ये मानता हूँ 90% आज तक लाइफ में मैंने पेन लिया है, मैंने खुद ने अपने लिए पेन क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब मेरे पास चॉइस है कि अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ तो मैं वो जो 90% का पेन जो मैंने खुद के लिए क्रिएट किया है, अब मैं वो पेन क्रिएट नहीं करूँगा। जो पेन क्रिएट हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस का क्या है, माइंडफुलनेस का एक वर्ड में, एक लाइन में बताऊं तो माइंडफुलनेस में बेसिकली आप डिसाइड करते हो हर मोमेंट में कॉन्शियसली यू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब हर समय आप कॉन्शियसली चूज कर, देखिए हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसके पास एबिलिटी है, या तो वो पास्ट में जी सकता है, या फ्यूचर में जा सकता है, या प्रेजेंट में जी सकता है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है उसका बेसिकली एक ही गोल है कि मैं कॉन्शियसली चूज करूंगा हर मोमेंट में प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, मेरे लाइफ की सिचुएशन कैसे भी हो, डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन हो, वो मेरी लाइफ की सिचुएशन है, लेकिन मैं कॉन्शियसली इस मोमेंट में जीऊँगा ताकि मैं अपने लिए फर्दर पेन क्रिएट नहीं करूँ, ठीक है? जैसे अगर आप रेकी में, जैसे हमारे रेकी में 5 प्रिंसिपल्स रहते हैं, रेकी प्रिसेप्ट जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप देखोगे तो कैसा है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री, ठीक है? जस्ट फॉर टुडे पे स्ट्रेस है। मतलब देखो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूँगा, अगर आपको लाइफ में से ना पेन, मैं खुद लाइफ में बहुत पेन देखा है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप जस्ट अपनी लाइफ में ट्राई करो। मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरा बोलना इज लाइक गार्बेज, ठीक है। आपके लाइफ में उसमें चेंज आ सके, वो आपके लाइफ का सच्चाई होगी, ठीक है। आप अपने लाइफ को ना कंपार्टमेंटलाइज कर लो, ठीक है, कि मैं इस दिन के लिए जीऊंगा। आप चलो, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है, सपोज जॉब लॉस जैसी सिचुएशन है, ठीक है, मैं सिर्फ ये डिसाइड, ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं ये डिसाइड करता हूँ, मैं आज सुबह उठता हूँ तो मैं सिर्फ आज के दिन के लिए जीऊँगा। सिर्फ आज के दिन के लिए, मेरा आज का दिन मैं अच्छे से निकालूँगा, मेरा सिर्फ वही फ़ोकस है। आप वो करके देखो और आपको अपने अंदर क्या चेंज आएगा, आप फिर उसको एक्सपीरियंस करो। और माइंडफुलनेस और शार्पर है कि इवन ड्यूरिंग द डे मैं सिर्फ इस मोमेंट पे ध्यान दूँगा, सिर्फ इस मोमेंट में रहूँगा। मैं अपना सब काम करूँगा, लेकिन मैं इस मोमेंट में रह के करूँगा। मेरे को जो भी प्लानिंग भी करनी है, सपोज जॉब लॉस की सिचुएशन है, मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी है, ठीक है, और फंड्स का भी अरेंजमेंट करना है,
लेकिन वो सब मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के भी कर सकता हूँ ना। मेरे को देखो, एक तो है कि अरे मेरे लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे इतना प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ़ में है, ये सोचते-सोचते मैं सब काम करूँ। एक है कि मैं उसको सोचने का काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ इस मोमेंट में मेरे को जो प्लानिंग करनी है, मैं प्लानिंग करूँगा एंड ख़त्म, ठीक है? तो वो माइंडफुलनेस है। जैसे एक मैं बहुत अच्छा एक कोट मैंने पढ़ा था, थिक थिक करके जो मॉन्क है, थेब जो है, थिक नैट हान करके मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क। उन्होंने हार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग में बहुत अच्छा लिखा है कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाने का मेरिट से ज़्यादा बड़ा मेरिट है कि आप एक बर्तन को पूरी माइंडफुलनेस के साथ, पूरे प्रेजेंट मोमेंट में उस बर्तन को आप धोगे, उसमें ज़्यादा मेरिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाना, ठीक है? तो अभी माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ऐसा नहीं है कि आपको कोई भाई एक कोई मेडिटेशन है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करना है, काम करना है, नहीं। ये एक डे ऑन डे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। मतलब जैसे आप चाय पी रहे हो, ठीक है? कई बार कैसा होता है, हम वाइफ़ ने बहुत अच्छी चाय बनाई, ठीक है? और हमने वो चाय पिया और पता चला अरे कप एम्प्टी, कप खाली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कप खाली कैसे खाली हो गया। तो मतलब क्या, माइंड तो कहीं और था, ठीक है? अब आपको कॉन्शियसली चाय पीनी है तो कॉन्शियसली चाय पीनी है, ठीक है? माइंड में हर समय आप जैसे बैठे हो तो यू जस्ट नो दैट यू आर सिटिंग, ठीक है? आप बैठे हो तो आपको सिर्फ़ आपके लाइफ़ का पर्पस वो बन जाता है कि मैं सिर्फ़ मुझे इस मोमेंट में बैठना है, ठीक है? लाइफ़ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा वी मेक एवरीथिंग एज़ अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है? तो हमको वो नहीं करना है, हमको हर जो काम करें, जैसे आप बर्तन भी धो रहे हो, तो आपको पूरे प्रेज़ेंस से बर्तन धोने हैं कि इस मोमेंट में मेरे लाइफ़ का अल्टीमेट पर्पस ये बर्तन धोना है, ठीक है? उस तरह से लाइफ़ आप चल भी रहे हो, वॉकिंग यू कैन डू माइंडफुल वॉकिंग, ठीक है? चलते-चलते जस्ट इमेजिन करना है कि आप यू आर इन दिस प्रेज़ेंट मोमेंट वॉकिंग, ठीक है? सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टाइम प्रैक्टिस। आप जब ये प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने लाइफ टाइम के पैटर्न्स, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना स्टार्ट करते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का काम है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है? पावर ऑफ नाउ करके एक एखार्ट टोल की बुक है, उस पे मैंने चैप्टर वाइज भी वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, वो बुक पढ़ सकते हो, ठीक है? इससे होगा क्या, माइंडफुलनेस से आपकी एक तो पेन बॉडी जो है, एक तो आप नया पेन क्रिएट नहीं करते अपने लिए, नया सफरिंग अपने लिए क्रिएट नहीं करते हो, और पास्ट जो आपकी सफरिंग है, जो पेन बॉडी के रूप में आपके अंदर है, आपका वो पेन बॉडी डिसॉल्व होने लगती है, जितना आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने लगते हो। आपके पैटर्न्स, आपके हैबिट्स जो है, वो सब ब्रेक होने लगते हैं। उनका जो इफ़ेक्ट ब्रेक होने लगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड होने लगते हो। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एक्चुअली माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, एमबीएसआर करके है। इसको जॉन कबार्ड-ज़ेन ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, तो भी आप रिसर्च कर सकते हो। माइंडफुलनेस से आप अपना स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, एडिक्शंस सब कुछ रिमूव कर सकते हो। जस्ट डिसाइड करो कि इस मोमेंट में मुझे इस मोमेंट में रहना है। मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। आई होप आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।